हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जानेंगे इंग्लिश की बुक्स को हम हिंदी में कैसे कन्वर्ट करें और क्यों करना चाहिए हमें और इसके हमारे क्या क्या फायदे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हमने सारे टेंसेस खत्म कर दिए हैं एक्टिव के। पैसिव के अभी हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, लेकिन जो भी अभी तक हमने टेंसेस कंप्लीट किए हैं उसके बेसिस पे हम इंग्लिश की किताब को हिंदी में करेंगे और ये आपको करना चाहिए। तो आप यूट्यूब में एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके फायदे क्या हैं और इससे हमारे को क्या क्या बेनिफिट होगा। तो चलिए आप देखिए, मेरे पास एक ये बुक है, छोटी मोटी स्टोरीज की बुक। आप ले सकते हो, स्टार्टिंग में सीखने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो। तो ये कहानी के पहले हम शीर्षक लेते हैं। इसमें लिखा है स्ट्रॉ इन द तो देखो दोस्तों, देखो बच्चों, ध्यान देना। मैंने एक बार इसको पढ़ा और मैंने लिखने लगा। आपको भी यही करना है कि आपको एक बार बस पढ़ना है और लिखना है। इससे क्या होगा कि आपको स्पेलिंग्स वगैरह का कोई गलती होती है तो आप धीरे धीरे सुधारने लग जाओगे। तो अभी हमने लिखा है स्ट्रॉ इन द थीव्स बियर्ड। ठीक है, अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। ध्यान देना कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ओके, जो भी हमने अभी तक जो सीखा है, सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट, कंटिन्यूअस, जो भी सारी चीजें पूरा परफेक्ट कंटिन्यूअस तक हम सीख चुके हैं। ठीक है, अब बारी है हमें वर्ड को ध्यान करना, वर्ड को याद करना, इंग्लिश को हिंदी में। स्ट्रॉ मतलब कि एक तिनका। इन द थीव्स, थीव्स मतलब चोर, चोर की दाढ़ी, बियर्ड मतलब दाढ़ी। तो आई स्ट्रो इन द थीव्स बियर्ड, एक तिनका चोर की दाढ़ी में। अगर मैं ऐसे लिखूं एक तिनका चोर की दाढ़ी में, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अगर मैं लिखूं चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है, स्ट्रो इन द थीव्स बियर्ड। ठीक है, देखो ये होता है सही मतलब। आप बोलने का आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आपका सेंस, मैंने आपको पहले ही मेरे वीडियो में बता चुका कि आपका सेंस बहुत बड़ा काम करता है इसमें। चोर की दाढ़ी में तिनका, आई स्ट्रो इन द थीव्स बियर्ड। ठीक है, हमें सबके मतलब पता चलते रहेंगे लाइन वाइज लाइन वाइज। पहले तो हमारी राइटिंग अच्छी होगी, दूसरा हमें इनके मतलब पता चलते रहेंगे। चोर का मतलब, थीव्स को बोलते हैं चोर, बियर्ड को बोलते हैं दाढ़ी, तिनका को बोलते हैं स्ट्रॉ। ध्यान रहेगा। ठीक है, ऐसे अगर आप लिखोगे तो आपको ध्यान भी रहेगा और आप इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करते रहोगे, ट्रांसलेट करते रहोगे, मजा आएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं। ये है कहानी का शीर्षक, हेडिंग। अब देखो, हम जो भी कहानी उठाएंगे, हम उठाएंगे कोई भी एक सेंटेंस है। ठीक है, या तो वहां से ऐसा कॉमा सा आ गया या तो डॉट आ गया। ठीक है, हम वहां तक पूरा एक सेंटेंस उठाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना। तो कहानी लिखी हुई है इसमें, एक बीरबल और अकबर की कहानी है। ठीक है, आप भी ऐसी छोटी मोटी बुक्स लेके उसको ट्रांसलेट करो हिंदी में। आपको बहुत सारे वर्ड वगैरह याद होने लग जाएंगे ऑटोमेटिक। इसमें लिखा है वन डे। ठीक है, स्पेलिंग्स वगैरह में मिस्टेक्स कम हो जाएगी हमारी। द emperor thoughts of an idea and decided decided to tease बीरबल। ठीक है, अब आ गया डॉट। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना। अब मैंने एक ये लिख दिया, एक ये मैंने पैराग्राफ पूरा लिख दिया मैंने। अब हम करेंगे इसको हिंदी में। अब इसको हिंदी में करने के लिए, अब देखो, जब आप बुक्स लेके बैठोगे, आपको किसी भी चीज का वर्ड का मतलब नहीं पता, तो आप ऑन द स्पॉट आप डिक्शनरी खोलिए, मोबाइल में डिक्शनरी वगैरह खोलिए और उसके वर्ड के मतलब पता कीजिए। ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे अगर आप इंग्लिश को हिंदी में लिखते रहोगे तो आपको बहुत जल्दी मेमोराइज होता रहेगा, दिमाग में घुसता रहेगा। ठीक है, इंग्लिश के हिंदी।
ठीक है, ये अगर आपने टेंस से सीख ली, सारी चीजें सीख ली, और आप अगर आपको इंग्लिश का हिंदी का मतलब ही नहीं पता, तो कोई फायदा नहीं उस टेंस का और उसका। ठीक है, ध्यान रहे इस चीज का। देखो, वन डे मतलब की क्या बात हो रही है, हमें पता है डे का मतलब होता है दिन, और वन का मतलब होता है एक। ऐसे ही वर्ड को ध्यान रखना है। वन डे मतलब एक दिन। ठीक है, हम लिखते चलेंगे एक दिन। ठीक है, द एम्परर, एम्परर मतलब होता है सम्राट, महाराज। ठीक है, देखो अगर मुझे नहीं पता इसका, अब देखो, अब मैं ऐसे ही अगर मैं बोलता एम्परर, ठीक है, और स्पेलिंग किसी ने पूछ ली या कहीं लिखना पड़ गया मेरे को, तो नहीं पता रहता। लेकिन मैं यहाँ प्रैक्टिस कर चुका हूं, तो मेरे को पता है कि एम्परर की स्पेलिंग क्या है। ठीक है, एम्परर थॉट्स, थॉट्स ऑफ एन आइडिया। ठीक है, ऑफ एन आइडिया। थॉट्स मतलब पास्ट में बात हो रही है। सेकंड फॉर्म, लिया, दिया, खाया, पिया। ठीक है, पार्ट्स में बता चुका हूं मैं पहले ही, जाके देख लेना, वीडियो लगा रखी है। ठीक है, पास्ट टेंस के। द एम्परर थॉट्स ऑफ एन आइडिया एंड डिसाइडेड, ये भी डिसाइड की सेकंड फॉर्म है। डिसाइडेड पास्ट में बात हो रही है, पास्ट पास्ट टेंस में। ठीक है, जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है। अगर यहाँ पे नहीं आ जाता, अगर नो आ जाता, या फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता, तो ये फर्स्ट फॉर्म हो जाती पास्ट की, और इसके बाद इसके में लग जाता डिड। ठीक है, टू टीज बीरबल। अब देखो, सम्राट, थॉट मतलब थिंक की सेकंड फॉर्म, सोचा, आइडिया तरकीब, डिसाइड, डिसाइड मतलब क्या होता है, ध्यान लगाओ। डिसाइड का मतलब होता है रुक जाओ, डिसाइडेड मतलब फैसला। ठीक है, देखो जैसे मैं अटक रहा हूं, वैसे ही आप भी अटक सकते हो। डिसाइड का मतलब होता है फैसला। ठीक है, टीज, टीज का मतलब होता है चिढ़ाना। बीरबल, बीरबल मतलब एक नाम है, एक बंदा है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, हिंदी मतलब इनका। आइडिया मतलब तरकीब, डिसाइड मतलब फैसला, टीज मतलब चिढ़ाना, बीरबल तो नाम है ही। ठीक है, तो द एम्परर थॉट्स, कौन सा, पास्ट टेंस। ठीक है, थॉट्स ऑफ एन आइडिया, तो सम्राट ने सोचा एक आइडिया। ऐसे लिखेंगे, ऐसे मजा नहीं आएगा। ठीक है, स- सर, सम्राट को एक तरकीब सूझी, सम्राट को एक, देखो, एक दिन सम्राट को, एक बोल दूं या सीधा लिख दूं तरकीब सूझी। ठीक है, कुछ भी लिख दूं चलेगा, बस समझ में आना चाहिए कि मैं क्या, इसने क्या बताया, मुझे समझ में आया या नहीं आया, बस। इंग्लिश की भाषा का मतलब यही होता है कि आपने जो बोला मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ गया। भाषा का मतलब यही होता है, तरकीब सूझी। ठीक है, सम्राट को एक तरकीब सूझी, सूझी मतलब सोचा उसने। अगर मैं बोल दूंगा, ये भी मैं बोल दूं सम्राट ने एक तरकीब सोचा, तो भी सही है। ठीक है, सम्राट को एक सुझाव आया, वो भी बहुत है। ठीक है, लेकिन सम्राट ने एक तरकीब सोची, या मैं बोलूं सम्राट को एक तरकीब सूझी, दोनों ही एक ही वर्ड है। ठीक है, एक ही मतलब है इसका। एंड मतलब और, क्या क्या, डिसाइडेड टू टीज बीरबल, डिसाइडेड मतलब सेकंड फॉर्म, पास्ट का, फैसला किया, टू टीज बीरबल। ठीक है, फैसला किया बीरबल को चिढ़ाने का। ठीक है, तरकीब सूझी और डिसाइडेड टू टीज बीरबल। अगर मैं लिख दूं ऐसे ही, इसको हिंदी बना दूं, फैसला, चिढ़ाना, बीरबल, कितना बेकार सा लगेगा। ठीक है, इसीलिए टेंसेज में सारे फॉर्मूले बताए जाते हैं कि आप तरीके से बैठा सको उनको। तो डिसाइडेड टू टीज बीरबल, और बीरबल को चिढ़ाने का फैसला किया। फैसला किया या लिया। ठीक है, खाया, पिया, दिया, लिया, पास्ट का बता रखा पहले ही। ठीक है, चिढ़ाने का फैसला किया। अब नेक्स्ट लाइन लेते हैं। ही गेव हिज रिंग टू वन ऑफ द कोर्टीज। देखो स्पेलिंग गलत हो रही है ना,
इसीलिए बहुत जरूरी है, आपको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है। एंड आस्केड हिम आस्केड हिम टू कीप कीप क्वाइट। ठीक है। इसके आगे हम हिंदी बनाएंगे। ठीक है। कीप क्वाइट। अब देखो, ही गेव हीज रिंग। एक दिन सम्राट को एक तरकीब सूझी और बीरबल बीरबल को चिढ़ाने का फैसला किया। बीरबल को या को है, ठीक है। बीरबल चिढ़ाने का फैसला किया, नहीं, बीरबल को चिढ़ाने का फैसला किया। ठीक है। फिर अब जब एक कहानी होती, जब एक बात होता है ना, तो पीछे से मतलब निकलता हुआ आता है, आगे सेंस निकलता हुआ आता है। अब देखो, ही गेव हीज रिंग टू वन ऑफ द कोटीज। अब देखो, इसमें हमें पहले मतलब पता होना चाहिए। गिव की सेकंड फॉर्म गैव, मतलब पास्ट में चल रहा है, ये वाला, यही वाला टेंस चल रहा है। ठीक है। पास्ट टेंस, लिया, दिया, खाया, पिया, सूझी। ठीक है। हिज रिंग, रिंग मतलब अंगूठी। वन ऑफ द कोटीज, कोटीज मतलब दरबारी, दरबारी, ध्यान रखना। ठीक है। ऐसे ही आपको बहुत सारी चीजें पता लगने लगेंगी। अगर ऐसे मैं बता दूं तो फिर ऐसे, अगर मैं टेंसेस सिखा दूं या कुछ भी, तो ऐसे आप कभी नहीं सीख पाओगे। आपको प्रैक्टिस ये करना बहुत जरूरी है। आस्केड, पूछा, बोला। ठीक है। हिम, आस्क मतलब पूछना होता है, आस्क मतलब बोलना भी होता है। ठीक है। तो देखो, सेंस मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पीछे से सेंस बंद हो जाएगा। और आस्केड हिम टू कीप क्वाइट, तो इसका मतलब क्या है, पूछा उसको, शांत रहने को पूछा, नहीं, आस्केड हिम बोला, सेंस यहाँ से पीछे से बनता हो जा रहा है। ठीक है। तो यही चीजें आपको बता रहा हूं मैं, कि सिखाता सीखना कुछ और होता है, लेकिन जब हम ऑन ग्राउंड आते हैं तब हमें पता चलता है कि रियलिटी क्या है। ठीक है। वो तो बस हम आपको बस कोई भी एक बस फॉर्मूला बता देगा कैसे कैसे चिपकाना है बस। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल घुसोगे तब आपको बहुत सारी चीजें पता चलती रहेंगी। आस्केड हिम टू कीप क्वाइट, चुप रहना। कीप इसे लगा दी, कीप क्वाइट, चुप रहना, मतलब चुप ही रहो, लगातार रहो। ठीक है। इसीलिए चलो फिर, ही गेव हिज रिंग, ही गेव। अब मैं लिख दूं यहाँ पे ही गेव हिज रिंग, उसने। कितना बेकार से लगेगा यार, सम्राट है वो, कितना बेकार से लग रहा है, सम्राट है वो। और मैं लिखूं उसने, रिस्पेक्ट वाली बात आ जाती है। ठीक है। इसीलिए पीछे से सेंस बनता हुआ आता है, आगे के वर्ड के पीछे से सेंसेस जुड़े रहते हैं। तो ही गेव हिज रिंग, उन्होंने, उन्होंने ही गेव हिज रिंग टू वन ऑफ द कोर्ट्रीज, मतलब एक दरबारी को। मैं लिख दूं यहाँ पे, उन्होंने अपनी अंगूठी किसी एक दरबारी को दे दी। ठीक है। या मैं लिख दूं, उन्होंने अपनी अंगूठी एक दरबारी को दे दी, तो भी मतलब सेम है। ठीक है। उन्होंने अपनी अंगूठी, ठीक है, एक दरबारी को दी। उन्होंने अपनी अंगूठी एक दरबारी को दी, या मैं बोल दो दिया। ठीक है। सब पास्ट में बन रहा है, बता रखा है मैंने पहले ही। लिया, दिया, खाया, पिया। ठीक है। या ई ए, या है, ई है। ठीक है। उन्होंने अपनी अंगूठी एक दरबारी को दी और आस्क्ड हिम टू कीप क्वाइट, और चुप रहने को बोला, चुप रहने को बोला, या बोले, और उन्होंने चुप रहने को बोला। ठीक है। और उसे, हिम, उसे। ठीक है। ध्यान रहे, उन्होंने अपनी अंगूठी एक दरबारी को दी और उसे चुप रहने को बोला। ठीक है। ये बहुत जरूरी है, इंग्लिश टू हिंदी करना बहुत जरूरी है। चलो आगे थोड़ा और बताता हूं मैं आपको। इसमें देख रहे हो कितने सारी चीजों के हमें हिंदी पता चलते रह रहे हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है आपको भी एक छोटी मोटी बुक्स लो और पढ़ो और लिखो। इससे आपको बहुत सारे फायदे हैं। एक तो इंग्लिश हिंदी में हैंड राइटिंग समझ में आएगी, प्लस कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें यूज हो रहा है वो भी पता चलेगा, और प्लस में आपको हिंदी वर्ड याद होने लग जाएंगे। ठीक है। चलो अब उसकी कहानी का आगे लेते हैं। ठीक है। बोल दिया कीप क्वाइट तक। फिर
यहाँ लिखा है वैन, वैन, ठीक है। बीरबल, थोड़ा ज्यादा गीला हो गया यार। वैन, बीरबल, बीरबल केम टू द कोर्ट, द एम्पेरर, एम्peror, ठीक है। सैड, ठीक है। बीरबल, टुडे, वाइल टेकिंग बाथ, आई लॉस्ट माई रिंग, ठीक है। क्या बोला इसने? जब, वैन, वैन मतलब क्या होता है? वैन, बीरबल। वैन का मतलब कब भी होता है, जब भी होता है, इसीलिए कह रहा हूं आप लिखोगे तब आपको और समझ आएगी, ठीक है। वैन, अगर वैन के आगे अगर कोई हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा तो उसका हो जाएगा कब, और वैन के आगे तो कोई नाउन लग जाए, कोई कुछ लग जाए, तो उसका मतलब हो जाता है जब, ठीक है। तो वैन बीरबल, जब बीरबल केम, पास्ट टेंस में चल रही है बातें, केम टू द कोर्ट, दरबार में आया, जब बीरबल दरबार में आया, कोर्ट, ठीक है। दरबार में आया तब, द एम्परर सेड, एम्परर क्या मतलब है? एम्परर का मतलब सम्राट ने कहा या बोला, किसको? बीरबल को। क्या बोला? सम्राट ने बोला, बीरबल, टुडे वाइल टेकिंग बाथ आई लॉस्ट माई रिंग, ठीक है। सारी बातें पास्ट में चल रही हैं, सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, ठीक है, सेकंड फॉर्म में। सारी बातें किस में चल रही है? पास्ट में चली है। स्टोरीज अधिकतर पास्ट में ही चलती है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। लेकिन बहुत सारे वर्ड इसमें प्रेजेंट में भी आते रहते हैं, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला, जब, वैन का मतलब जब, बीरबल, बीरबल दरबार में आया, ठीक है। या बोल दो दरबार में पहुंचा, सेंस पीछे से मतलब बन रहा है, ठीक है। दरबार आया, दरबार में आया, दरबार आया या फिर जब दरबार में आया, ठीक है। नहीं, आया, ठीक है। तब, ठीक है। कोमा का मतलब तब, जो इसके पीछे से सेंस बनाते हो चलना पड़ता है, ठीक है। तब, द एम्परर मतलब सम्राट, सम्राट, क्या कह रहा है? सम्राट ने बोला या कहा, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, बोला या कहा, मतलब एक ही है, बोला। बीरबल, बीरबल, बीरबल टुडे वाइल टेकिंग बाथ, वाइल मतलब क्या होता है? वो काम उस टाइम कर रहा था, उस टाइम, ठीक है। जब, जब कोई काम उस टाइम कर रहे हो, जब हम बोलते हैं वाइल, ठीक है। मैं जब पढ़ा रहा था, जब, सॉरी, जब मैं नहा रहा था, वाइल टेकिंग बाथ, जब मैं, क्या क्या बोला? बीरबल वाइल टेकिंग बाथ, नहाते समय, ठीक है। वाइल का मतलब क्या है? नहाते समय। टुडे, बीरबल, टुडे मतलब आज, वाइल टेकिंग बाथ आई लॉस्ट माई रिंग, आप समझ गए होंगे। आई लॉस्ट माई रिंग मतलब मेरी रिंग खो गई, या मैंने अपनी रिंग गुमा दी। आई लॉस्ट माई रिंग, मेरी रिंग खो गई, ठीक है। मतलब है इसके, देखो, मेरी रिंग खो गई, या मैंने रिंग गुमा दी, ठीक है, या मेरी रिंग गुम गई, ठीक है। आज, जब, वाइल टेकिंग बाथ, जब, देखो अब मैं यहाँ लिख दूं, जब मैं नहा रहा था, राजा, राजा बोल रहा है जब मैं नहा रहा था, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सेंस तो यही बन रहा है ना कि जब मैं नहा रहा था, ठीक है। बोला, बीरबल, बीरबल को बोल रहा है सम्राट, सम्राट ने बोला, बीरबल आज जब मैं नहा रहा था, या फिर बोल देता हूँ जब नहा रहा था,
जब नहा रहा था, ठीक है। वाइल टेकिंग बाथ, आई लॉस्ट माई रिंग, ठीक है। नहीं, नहा रहा था नहीं, टेकिंग बाइट, जब मैं नहा रहा था, नहाते समय, ठीक है। आज नहाते, वाइल टेकिंग बाथ, नहाते समय, वाइल टेकिंग बाथ, नहाते समय, मेरी रिंग, आई लॉस्ट, मेरी अंगूठी, अंगूठी खो गई, ठीक है, खो गई, ठीक है। या मैंने अपनी अंगूठी खो दी, या मैं ऐसे बोल दूं मैंने अपनी अंगूठी खो दी, तो भी बहुत वही है। नहाते समय मेरी अंगूठी खो गई, या मैंने अपनी अंगूठी खो दी। क्या बोला बीरबल? जब बीरबल दरबार में आया तब सम्राट ने बोला, बीरबल आज नहाते समय मेरी अंगूठी खो गई, या नहाते समय मैंने अपनी अंगूठी खो दी, ठीक है। अब इसके आगे लेते हैं, आई एम श्योर, ठीक है, यही से लेते हैं। बट इसके आगे की कहानी है, ठीक है। बट आई एम श्योर दैट वन ऑफ द कोटीज, CORTIERS, देख रहे हो स्पेलिंग, हैज स्टॉलन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, पूरे सेंस का मतलब समझते हैं। जब बीरबल कोर्ट में आया, दरबार में आया, तब सम्राट ने कहा, बीरबल आज नहाते समय मेरी अंगूठी खो गई, या मैंने अंगूठी खो दी, जो भी बोलना है मेरे हिसाब से बोलो, ठीक है। फिर उसने बोला, माई रिंग, बट आई एम श्योर दैट वन ऑफ द कोटीज हैज स्टोलन। क्या बोला? बट मतलब होता है लेकिन, परंतु, किंतु, ठीक है। इसके आगे लेते हैं, परंतु, परंतु आई एम श्योर, आई एम श्योर, श्योर का मतलब यकीन है मुझे, ठीक है, यकीन है, ठीक है, मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है, ठीक है। आई एम श्योर मतलब मुझे यकीन है, ठीक है, मुझे यकीन है। श्योर का मतलब यकीन। ऐसे ही आपको हिंदी वर्ड आपको समझ में, इंग्लिश के हिंदी वर्ड आपको ध्यान उतरेंगे। यकीन है, दैट, की, ठीक है, कि वन ऑफ द कोटीज हैज स्टोलन, वन ऑफ द कोटीज मतलब, वन ऑफ द कोटीज मतलब दरबारियों में से किसी एक दरबारी ने चुराई है। क्या करिए? स्टोलन, सेकंड फॉर्म, चुराई है, ठीक है। हम्म, हाँ, स्टोलन है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या रहा है, हैज स्टोलन मतलब पास्ट परफेक्ट, नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने क्या बोला, खा लिया है, पी लिया है, चुरा लिया बोलो, खा चुका है, पी चुका है, लिया है, दिया है, ठीक है। तो क्या लगता है, हैज हैव लगता है, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है स्टोलन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, मुझे यकीन है कि इन्हीं में से किसी ने चुराया है। अभी तो देखो इसने, मैंने ये नहीं बताया, इसमें मैंने बोला ना पास्ट में चल रही है, सेकंड फॉर्म लगी है, लिया, दिया है, नहीं लगेगा उसमें, दिया, खाया, पिया, मैंने खाना खाया, मैंने पढ़ाया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो सेकंड फॉर्म में, जब बीरबल दरबार में आया, ठीक है, तब सम्राट ने बोला, ये नहीं बोला बोला है। अगर मैं बोल देता बोला है, तो इसका मतलब हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पढ़ा रखा है मैंने सारा, आप जाके मेरी वीडियोस देखो, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मुझे यकीन है, वन ऑफ द कोटीज हैज स्टोलन मतलब मैं समझ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट में बात हो रही है, कि किसी एक दरबारी ने चुराया है, ठीक है। लिख दो, किसी एक दरबारी ने चुराया है, या मैं बोल दूं कि एक दरबारी ने चुराया है, तो भी बात वही पड़ेगी, ठीक है, कि सेंस पीछे से बनता हुआ रहा है। मुझे यकीन है कि एक दरबारी ने चुराया है, एक कोटीज मतलब दरबारी, दरबारी
ने चुराया है, या है, ई है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, ठीक है, चुका है, चुकी है, ठीक है, जिसमें है लग जाए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, हैज है के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है। सेकंड फॉर्म में क्या है, लिया, दिया, खाया, पिया, ठीक है, इसमें था थे थी नहीं आएगा। क्या बोला, परंतु मुझे यकीन है कि एक दरबारी ने चुराया है, या फिर किसी एक दरबारी ने चुराया है, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है। मेरा कहने का मतलब बस यही है कि एक ऐसी छोटी मोटी बुक्स लो, ठीक है, उसको हिंदी में, आपके पास स्कूल सी वगैरह की किताब होंगी, आप उसको लो और उसके हिंदी में ट्रांसलेट करो, जरूर करो। इससे आपके 3-4 फायदे होंगे। पहला, आपकी रीडिंग होगी। दूसरा, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी। तीसरा, आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही राइटिंग अच्छी होगी, ऐसा नहीं कि एक में, दोनों में अच्छी होगी। चौथा, कि आपको इसमें इंग्लिश के और हिंदी के वर्ड आपको पता लगने लग जाएंगे, ठीक है, इंग्लिश क्या है और उसका हिंदी में मीनिंग क्या है, ठीक है। और जैसे जैसे अगर आप ऐसे पढ़ते रहोगे और आपके दिमाग में बैठता रहेगा, तो आप बहुत जल्दी बोल पाओगे, ठीक है। अगर आप ऐसे सीखते रहोगे, देखते रहोगे, टेंसेस सीख लोगे, ठीक है, सारे ग्रामर सीख लोगे, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे। तो उम्मीद है कि आप प्रैक्टिकल जरूर करोगे और इस बुक्स को, ऐसी छोटी मोटी बुक्स को या अपनी बुक्स को हिंदी में जरूर कन्वर्ट करोगे। आप कोई भी क्वेश्चन करते हो, इंग्लिश में पढ़ते हो, तो आपको इंग्लिश का मतलब पता होना चाहिए हिंदी में, ठीक है। और धीरे 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 आपके दिमाग में इतना बैठ जाएगा कि आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक आपकी जबान पे रहेगा। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो वैसे ही उस टाइम भी आप इंग्लिश में बोलने लग जाओगे, ओके, और समझने लग जाओगे। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करते रहना, फॉलो करते रहना, लाइक करते रहना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।